बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर गांव था। वहां एक साधारण कुम्हार रहता था, नाम था रघु। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें बेचता और बड़े प्रेम से जीवन बिताता। रघु की सबसे खास चीज थी उसका एक पुराना मिट्टी का कलश। वह उसे कभी नहीं बेचता। गांव के लोग कहते थे कि वह कलश साधारण नहीं है। रघु बस मुस्कुरा देता और कहता, यह मेरे बाबा की निशानी है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह कलश कुछ और भी था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वह कलश धीमी धीमी रोशनी बिखेरता। उसकी छाया जमीन पर चलने लगती, जैसे कोई और उसमें छिपा हो। एक दिन गांव में एक घमंडी व्यापारी आया। उसने रघु के कलश को देखा और कहा, मैं इस पर 100 सोने के सिक्के देता हूं। रघु ने विनम्रता से मना कर दिया, माफ कीजिए, ये बिक्री के लिए नहीं है। व्यापारी हंसा, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं इसे छीन लूंगा। रात को व्यापारी ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने कलश चुराकर भागने की कोशिश की, बट जैसे ही उन्होंने कलश को उठाया, उसकी छाया जमीन से उभरी और हवा में एक अदृश्य आकृति बन गई। छाया बोलने लगी, जो मेरे रक्षक को धोखा देगा वह खुद छाया बन जाएगा। अगली सुबह गांव में व्यापारी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन रघु की दुकान की दीवार पर एक नई परछाई दिखने लगी, एक व्यक्ति की, जो हिलता नहीं था। अब लोग समझ गए कि रघु का कलश सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि संरक्षक आत्मा का वासस्थान था। रघु ने सभी को बुलाकर कहा, संपत्ति से ज्यादा कीमती है विश्वास और विरासत। उसके बाद कलश को गांव के मंदिर में रखा गया, जहां हर पूर्णिमा की रात उसकी छाया अब भी घूमती है, जैसे अपने गांव की रक्षा कर रही हो। हर कीमती चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ चीजें विश्वास, सम्मान और विरासत की प्रतीक होती हैं।